उत्तराखंड में फ्रीडम मूवमेंट की बात चल रही है। 1857 के रिवोल्ट के समय यहाँ पे गवर्नर जनरल कौन थे इंडिया के? लॉर्ड कैनिंग। और उत्तराखंड में जो कुमाऊं कमिश्नर थे वो थे आपके हेनरी रैमजे। 1857 की क्रांति का असर इंडिया में तो बहुत बड़ा रहा, लेकिन उत्तराखंड में काफी कम रहा। क्यों कम रहा? उसके पीछे कुछ कारण हैं। पहला कारण है कि गोरखा शासन जो इससे पहले था वो ज्यादा न्यायपूर्ण था, खराब था, और जो आपका अंग्रेजी शासन था वो सुधारवादी लग रहा था। यहाँ के लोगों को उन्हें लगा कि यहाँ अब हालात जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। दूसरी बात, रैमजे जो साहब थे वो कुशल शासक थे और उदार भी थे। वो लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करते थे, अच्छे से लोगों के साथ रहते थे, तो लोगों को लगा ही नहीं कि कोई विदेशी वहाँ शासन कर रहा है। ठीक है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात, जो टिहरी रियासत थी वो अंग्रेजों के प्रति हमेशा भक्ति पूर्ण उसने व्यवहार रखा कि उसका जो व्यवहार अंग्रेजों के प्रति उदार था। ये अंग्रेजों के वो लोग साथ थे। ठीक है। और राज्य में शिक्षा, संचार तथा यातायात के साधनों का क्या था? अभाव था। पहाड़ी क्षेत्रों में क्या है, आपको पता ही नहीं कि इंडिया में क्या हो रहा है। ठीक है। इंडिया से मतलब अब यहाँ पे रोडें थी नहीं उस समय, या अखबार का कोई प्रचलन था नहीं, तो आपका प्रचार प्रसार कैसे होगा? ठीक है। तो अब सबसे बड़ी बात या सबसे पहली बात, चंपावत में बेसुंके थे कालू मेहरा साहब, जिन्हें कहा जाता है पहला स्वतंत्रता संग्राम सेनानी उत्तराखंड का। ठीक है। इन्होंने एक संगठन भी बनाया जिसका नाम था क्रांतिवीर। तो ये क्वेश्चन आता है कि पहले स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे उत्तराखंड के? तो कौन थे आपके? कालू मेहरा। और उनका संगठन कौन सा था? क्रांतिवीर। और कहाँ के थे? चंपावत और विसुंके। ठीक है। ये क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चन कई बार पेपरों में आ चुके हैं। तो 1857 में जो पहला आदमी या फर्स्ट आदमी जिन्होंने रिवोल्ट किया अंग्रेजी सरकार के खिलाफ, वो थे कौन? कालू मेहरा साहब। फिर जितने भी क्रांतिकारी हुआ करते थे उन्हें फांसी के गधेरे में सजा दी जाती थी, और फांसी का गधेरा कहाँ था? आपका नैनीताल में। ठीक है। अब देखो, सबसे पहली घटना जो हुई कुमाऊं क्षेत्र में हल्द्वानी में 17 सितंबर 1857 को हुई, जिसमें क्या हुआ, 1000 क्रांतिकारियों ने क्या किया? अधिकार कर लिया। कहाँ पे? आपके कुमाऊं के हल्द्वानी वाले क्षेत्र पे अधिकार कर लिया। अगर आपको याद होगा तो हेनरी रैमजे साहब ने रणवीर सेना मंगाई थी। कहाँ से? नेपाल से, ताकि वो क्या कर सके, यहाँ के रिवोल्ट को शांत कर सकें। ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आता है कि रणवीर सेना जो है वो कहाँ से मंगाई गई या किस समय आई? तो 1857 के समय नेपाल से। ठीक है। अब इसके बाद क्या हुआ? 1857 का रिवोल्ट तो बहुत ज़्यादा असरदार रहा नहीं, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कारण। दूसरी इंपॉर्टेंट बात आती है कि 1857 के बाद इसमें आर्य समाज भी आ गया। ठीक है। आर्य समाज किसका है? दयानंद सरस्वती साहब का। तो ये जो आर्य समाज आया, अन्य संगठन आए, उन्होंने धार्मिक सामाजिक सुधार तथा शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है। यानी जो कुरीतियां थी उन्हें दूर करने का प्रयास किया। तो 1870 में जैसी इसी क्रम में क्या क्या चलता रहा, और फिर आपका आज़ादी की लड़ाई में उत्तराखंड के लोगों ने भाग लिया। तो इसमें सबसे पहले 1870 में अल्मोड़ा में डिबेटिंग क्लब बना। क्या बना? 71 में अल्मोड़ा अखबार की स्थापना, अल्मोड़ा अखबार प्रकाशित किया गया। ठीक है। अल्मोड़ा अखबार की विशेषता क्या थी कि इसने क्या किया? ये पहला अखबार था जो कुमाऊनी भाषा में था, और इसने प्रचार प्रसार किया लोगों के बीच कि भैया देश में क्या हो रहा है, हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि अखबार का काम ही क्या है कि प्रचार प्रसार करना। 1886 में कांग्रेस का जो सेशन हुआ था, कहाँ हुआ था? वार्षिक अधिवेशन कलकत्ता में, जहाँ पे भाग लेने वाले उत्तराखंड से कौन थे? ज्वालादत्त जोशी। ठीक है। एक और आदमी थे, लेकिन मेन आदमी कौन है जो पेपर में आता है, इंपॉर्टेंट है, ज्वालादत्त जोशी की 1886 के कांग्रेस अधिवेशन में किसने भाग लिया? तो ज्वालादत्त जोशी ने। अब जीबी पंत साहब आते हैं लाइमलाइट में, यानी गोविंद वल्लभ पंत। इन्होंने प्रेम सभा भी बनाई थी 1914 में। ठीक है। इन्होंने क्या कहते हैं, लॉ किया था। ठीक है। और ये क्या करते हैं कि काशीपुर में अपनी प्रैक्टिस करते हैं, और 1903 के हेर फेर में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो कोई क्वेश्चन भी आता है कि जीबी पंत साहब जो है, या किसने हैप्पी क्लब बनाया, कब बनाया है, किसके द्वारा बनाया गया? जीबी पंत, गोविंद वल्लभ पंत। ठीक है। अब देखो, इसके बाद अब क्या हुआ कि कांग्रेस के तर्ज पर अल्मोड़ा में भी एक कांग्रेस बनी, संगठन बना, जिसका मेन काम क्या है कि भाई आज़ादी की लड़ाई में लोगों को एकत्रित करना या उनके प्रति जागरूकता फैलाना। कब बनी? 1912 में। इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब जैसे देश में होम रूल लीग मूवमेंट चला, ठीक है, होम रूल लीग आंदोलन चला, उसी तर्ज पर उत्तराखंड में भी 1914 में होम रूल लीग आंदोलन चला, जिसके मेन नेता थे या जो मेन व्यक्ति थे जिन्होंने इस आंदोलन को चलाया, वो थे विक्टर मोहन जोशी, बद्रीदत्त पांडे, चिरंजी लाल, हेमचंद्र आदि। ठीक है। इन्होंने इसे यहाँ उत्तराखंड में चलाया। अब इसके बाद 1916 में क्या होता है, साउथ अफ्रीका से गांधी जी लौटते हैं। तो जब लौटते हैं तो आपको पता है 1915 में वो हरिद्वार आते हैं, कुंभ का मेला चल रहा है। 1916 में वो कहाँ आते हैं? आपके देहरादून। ठीक है, देहरादून। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आता है। 1916 में क्या हुआ? कुमाऊं परिषद की स्थापना हुई। किसकी स्थापना हुई 1916 में? कुमाऊं परिषद की। अब कुमाऊं परिषद की स्थापना किस किस व्यक्ति ने किया, कौन कौन व्यक्ति का, किस व्यक्ति का योगदान रहा? जीबी पंत, हरगोविंद पंत, बद्रीदत्त पांडे आदि, ये बड़े नेता हैं यहाँ। अब इन लोगों ने क्या किया, जब ये संगठन बना, कौन सा? कुमाऊं परिषद, तो इन्होंने कई सारे महत्वपूर्ण मुद्दों पर काम किया। ठीक है। जिसमें स्वतंत्रता आंदोलन तो है ही, लेकिन साथ में जैसे कुली बेगार यहाँ चला करता था। ठीक है।
या कुली उतार है, जंगलात कानून है आदि से संबंधित इन्होंने क्या किया, आंदोलन किए। ठीक है। और अब क्या हुआ कि 1926 में इसका विलय किसमें कर दिया गया, कांग्रेस में। यानी किसका विलय किसमें हो गया, कुमाऊं परिषद का विलय किसमें हो गया, कांग्रेस में 1926 में। तो ये तीनों क्वेश्चन आते हैं। कुमाऊं कांग्रेस कब बनी, होम रूल लीग मूवमेंट, आपका क्या कहते हैं अल्मोड़ा कांग्रेस और इसका विलय। ठीक है, क्लियर हो गई बात। 1912 में क्या बनी है, 1916 में, और 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय किसमें हो जाएगा, कांग्रेस में। ठीक है, क्लियर हुई नहीं हुई बात। अब 1918 में क्या हुआ कि गढ़वाल कांग्रेस की स्थापना हुई। ठीक है, और इसकी स्थापना करने वाले बैरिस्टर मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा है। अब इन दोनों के दोनों ने कांग्रेस के 1919 के अधिवेशन में, अमृतसर में जो अधिवेशन हुआ, जैसे कांग्रेस का जो ईयरली अधिवेशन होता था पूरे भारत में, तो वो आपका क्या कहते हैं कहाँ हुआ, अमृतसर में, जिसमें इन दोनों ने भाग लिया। तो ये दो व्यक्ति कौन है, मुकुंदीलाल और अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा। ठीक है। अब क्या हुआ कि गांधी जी का दूसरा दौरा होगा 1929 में। ठीक है, 1916 में पहले इधर आए थे देहरादून, और आप 1929 में कहाँ आएंगे, आपके कौसानी। तो 12 दिन उन्होंने कौसानी पे क्या किया, प्रवास किया, रहे, जहां उन्होंने अनाशक्ति योग नाम से गीता पर टीका भी लिखा। ठीक है, और बाकी आपको आश्रम की बात पता है। ठीक है, और इन्होंने कौसानी को क्या कहा, भारत का स्विट्जरलैंड। ठीक है, 26 जनवरी 1930 को टिहरी को छोड़कर बाकी पूरे उत्तराखंड में क्या हुआ, कौन सा तिरंगा क्या किया गया, पूरे उत्तराखंड में तिरंगा फहराया गया। अगर आपको याद होगा 1929 के अधिवेशन में, कांग्रेस के 1929 का अधिवेशन की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी, और उन्होंने ये डिसाइड किया था कि 26 जनवरी 1930 को पूरे भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, और तिरंगा भी पहली बार उसी अधिवेशन में फैलाया गया था, 1929 लाहौर अधिवेशन। ठीक है, तो अब ये जो झंडा फहराया गया, ये टिहरी को छोड़कर पूरे उत्तराखंड में फहराया गया, क्योंकि टिहरी किसके अंतर्गत आता था, राजा के अंतर्गत, और राजा किसका स्वामी भक्त था, अंग्रेजों का। ठीक है, अब साथ ही साथ क्या हुआ, 1930 में आपको पता है कि भैया दांडी मार्च हुआ, या नमक सत्याग्रह, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, या सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो दांडी मार्च जो था वो 12 मार्च 1930 को चला, जिसमें कितने सत्याग्रही थे गांधी जी के साथ, 78। और ये कहाँ से कहाँ तक चला, साबरमती से डांडी तक। डांडी पड़ता है नवसारी जिले में, गुजरात में। तो वहाँ उन्होंने क्या कहते हैं नमक बनाया था, पहला था वो क्या था आपका, इलीगल था। और अब क्या हुआ कि गांधी जी के साथ इस 78 सत्याग्रहियों में 3 सत्याग्रही उत्तराखंड से थे, जिसमें पहले थे ज्योतिराम कांडपाल, भैरवदत्त जोशी और खड़क बहादुर। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना, पेपर में आया हुआ है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात, उत्तराखंड में कई जगह नमक बनाया गया। तो अगर हम गढ़वाल की बात करें तो गढ़वाल में लूनी नदी को प्रतीक सांकेतिक रूप से लूनी नदी, उदयपुर पट्टी, पौड़ी गढ़वाल में क्या बनाया गया, नमक बनाया गया। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लूनी नदी में क्या बनाया गया, नमक बनाया गया। ठीक है, हमने पढ़ा है पहले। अब इसके बाद देखो, अगर हम आगे बढ़े तो ब्रिटिश गढ़वाल का पहला राजनीतिक सम्मेलन जो हुआ इस समय का, वो कहाँ हुआ, दुगुड्डा। और दुगुड्डा मेन सेंटर रहा है नहीं गढ़वाल में। और यहाँ पे एक आदमी थे जिनका नाम था धनीराम मिश्र। तो उनका एक क्या कहते हैं, उनका एक स्थान था राष्ट्रीय होटल, जहाँ पे क्या होता था, हमेशा रूपरेखा तैयार होती थी या मीटिंग्स होती थी। क्या नाम है इसका, राष्ट्रीय होटल और धनीराम साहब। ठीक है, अब इसी के बाद 1930 में अन्य घटना क्या होती है, पेशावर कांड की बात है। वीरचंद्र गढ़वाली साहब जो 2x18 गढ़वाल राइफल्स के व्यक्ति थे, नायक थे, उन्होंने पेशावर में लोगों के ऊपर, या आपके क्या कहते हैं जो निहत्थे अफगान थे उनके ऊपर गोली चलाने से इनकार कर दिया था। इसी को पेशावर कांड की घटना कहा जाता है। और पेशावर कांड की घटना के बाद क्या हुआ कि वीरचंद गढ़वाली के ऊपर मुकदमा चला था अहमदाबाद में, और उन्हें क्या कहते हैं, उनकी जो पैरवी की थी वो किसने की थी, मुकुंदी लाल ने। लेकिन उन्हें सजा हो गई थी, और उन्हें कितने महीने, कितने साल और कितने दिन की सजा हुई थी, कोई बता सकता है? 11 साल 3 महीने 18 दिन। हाँ, ठीक है। अब देखो, जो पेशावर कांड की अगर हम बात करें तो पेशावर कांड जो है, इसको मोतीलाल नेहरू ने इससे प्रभावित होकर संपूर्ण प्रदेश में या संपूर्ण देश में क्या मनाने की बात करी, गढ़वाल दिवस। तो पेपर में आया हुआ है, इंपॉर्टेंट है कि किसने गढ़वाल दिवस मनाने की घोषणा की थी, तो मोतीलाल नेहरू साहब ने। अब 1930 में क्रांतिकारी आंदोलनकारियों ने भी गड़ोदिया में स्टोर में डकैती की थी, जिसमें उत्तराखंड के कौन शामिल थे, भवानी सिंह जो कहाँ के हैं, पौड़ी के। ठीक है, जो चंद्रशेखर आजाद के सहयोगी थे। और 1937 में अल्मोड़ा के चनौदा में शांतिलाल त्रिवेदी के प्रयासों से क्या बना, आपका गांधी आश्रम बना।